नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। ईरान इजरायल युद्ध के असर से मध्य प्रदेश में 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप है। इस वजह से सबसे ज्यादा संकट होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रीज पर आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और मिडिल ईस्ट एशिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एमपी में पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी और पैदा हुई स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। समिति में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मंत्री चैतन्य कश्यप को शामिल किया गया है। 3 सदस्यीय मंत्री और अधिकारियों की समिति प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, गैस की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ का कहना है कि इस समय समस्या को खुद मध्य प्रदेश सरकार ने ही पैदा किया है। यह संकट राष्ट्र का संकट है, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। वहीं कई दुकानदार इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई की दुकानें बंद हो गई हैं, तो कई की दुकानें बंद की कगार पर हैं। जरा कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उनको आप सुनिए। देखिए, कितना हास्यास्पद है जो जीतू पटवारी अपने ब्लॉक स्तर की समितियां नहीं बनाए हों, जो अपने कार्यकर्ताओं को पद और दायित्व नहीं दे पाए हों, वो मोहल्ले पर समितियां बनाने की बात करते हैं। ये सिर्फ स्क्रीन पर सुर्खियां बटोरने और जनता में भ्रम फैलाने से अधिक और कुछ भी नहीं है। वैश्विक स्तर पर भारत की जो साख है वो मोदी जी के नेतृत्व में है। मेरी सलाह है जीतू पटवारी जी से, वे जाएं, दल बल के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान होकर आए, वहां पर किल्लत का जायजा लें, तो कम से कम उनको ये भ्रम फैलाने की आदत से थोड़ी सी निजात मिलेगी। आदरणीय मोहन यादव जी से कि जो सरकार द्वारा निर्मित संकट मध्य प्रदेश में देश पे आया है, जो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का फेल्यूर का असर देश की जनता पे आया है, जो गैस सिलेंडर की ब्लैक 1500 रुपए जितना लाडली बहना को देते हैं महीने का, उतने का गैस सिलेंडर प्रदेश में मिलने लगा है, इसका संकट जो मध्य प्रदेश पे आया है और आने वाले समय में और पेट्रोल का ब्लैक मेलिंग और काला बाजार में चालू होगा, इस तरह की परिस्थितियां जो मध्य प्रदेश में बनेगी, इसको लेकर सरकार जितनी जल्दी सजग हो और काला बाजारियों पर ध्यान रखे, इसका आग्रह। और कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर इन संकटों से निपटने के लिए पार्टी एक अपना ब्लॉक वाइज समितियां बनाएंगी, ब्लॉक वाइज, जिले वाइज नहीं, जिस पर कांग्रेस पार्टी 2-3 दिन में लिस्ट भी जारी करेगी। हम इस संकट को राष्ट्र का संकट मानते हैं और राष्ट्र का संकट होने के साथ साथ हमारी भूमिका देश की नागरिकों के साथ किस तरीके से सीधे खड़े होने की होती है, उसकी भूमिका भी निभाना चाहते हैं। पर इसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि ये संकट अगर आपके यहाँ गैस सिलेंडर आ नहीं रहा है तो इसका दोषी एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी विदेश नीति का फेल्यूर, ट्रंप पे उनका दबाव। आधा सिलेंडर बचा हुआ हमारे पास। हाँ। जब तक वो चल रहा है तब तक चला रहे हैं। हाँ। उसके बाद अभी कोई डीजल हमें देने को राजी नहीं है। हाँ। तो मजबूरन हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो दुकानें बंद पड़ी हैं, ये भी क्या इसी कारण बंद है? ये सारी दुकानें हैं, ये लाइन से जितनी भी दुकानें बंद है, इनके पास सिलेंडर न होने की वजह से ये दुकानें बंद है। वो आगे हमारी भी दुकानें और भी दुकानें जो खुली है वही। एक्चुअली हम भी बाहर से आए तो हम लोग को भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी इतना ज्यादा इशू हो ही रहा है, हम देख रहे हैं वर्ल्ड में। इस वजह से हम लोग को थोड़ा इशू हो रहा है, दुकान वालों को तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है उनके इशू। पानी अब कहीं ना कहीं सप्लाई कम होगी, गर्मियों का समय है तो समस्या आएगी। डेफिनेटली देखा तो ये आ रहा है क्योंकि अभी से इतना ज्यादा वो हो रहा है तो डेफिनेटली आगे भी होगा ही। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि डेफिनेट। तो आपने सुने सियासी प्रतिक्रियाएं और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आनंद जैन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे से जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगा अजय जी, स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अभी आप सुन रहे थे दुकानदारों की स्थिति क्या है, और खास तौर अजय जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, अजय जी को आवाज नहीं आ रही, दोबारा अजय जी के पास आएंगे। आनंद जैन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की तरफ से जो स्थिति पैदा हुई है गैस सिलेंडरों को लेकर के, उसमें यह कहा गया कि दरअसल मंत्रिमंडल समिति का गठन कर दिया गया और समिति में डिप्टी सीएम से लेकर के अन्य कई बड़े नेता उसमें शामिल किए गए हैं। वो निगरानी रखेंगे पूरे मामले को लेकर के। और आप कह रहे हैं कि हम ब्लॉक लेवल के पर अब समितियों का गठन करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप संगठन में समितियों का तो गठन नहीं कर पा रहे हैं और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए आप कह रहे हैं हम ब्लॉक लेवल स्तर पर समिति गठन करेंगे। केवल और केवल आपको सरकार का विरोध करना है बस।
मुझे बताइए, समिति का गठन करना अगर सरकार ने स्वीकार कर लिया है, मतलब सरकार का फेलियर तो सरकार ने खुद स्वीकार लिया है, क्योंकि समिति का गठन किया जाता है, आपातकाल स्थिति में ही किया जाता है ना। इसका मतलब ये सरकार की कुप्रबंधन का एक बड़ा फेल्यूर है, जिसमें मध्य प्रदेश भी भुगत रहा है और पूरे देश में। ये अजय धवले जी बैठे हैं, 3 दिन पहले अनादि टीवी पे मैंने इनको बोला था कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियां और होटलें और दुकानें बंद होगी, आप इनसे पूछिएगा। आज वो स्थिति बन गई है, तो 3 दिन के बाद अगर ये स्थिति बनी है, मतलब फेल्यूर तो पहले से है। आज युद्ध को कितने दिन हुए हैं? ये अजय जी को मैंने कहा था 40% इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो इंडस्ट्रियां तो बंद है, अभी रेस्टोरेंट और होटल बंद होना चालू हो गए हैं। तो इसकी कुप्रबंधन की पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे यहाँ पे मोहन यादव जी हो। और समिति गठित करना है, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो फेल्यूर है, आपूर्ति सामान्य नहीं है। अजय जी हंस के भले कोई भी बात करे, पर आपूर्ति सामान्य तो नहीं है। अजय सिंह यादव जी, स्थिति पैदा जो हुई है ये तो चिंताजनक है। अभी आप सुन रहे थे कुछ दुकानदारों और खासतौर पर अगर मैं इन दुकानदारों की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इस समय संकट के दौर से गुजरेंगे और जिन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो रेहड़ी और पटरी वालों पर ज्यादा पड़ रहा है। सिलेंडर मिल नहीं रहा, गैस की कमी है और आम जनमानस तो भुगत ही रही है कि भाई सामान महंगा हो रहा है। सिलेंडर वाला सीधे कह रहे हैं कि सिलेंडर साहब मिल नहीं रहा है, ब्लैक किस तरह की कालाबाजारी की जा रही है और वो भी महंगे दामों पर मिल रहे हैं। कैसे सामान्य होगी स्थिति? जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्ध के हालात चल रहे हैं, ये सभी के सामने है और ये कहना है कि हालात युद्ध के कोई भी असर नहीं पड़ेगा भारत में या किसी भी देश में, तो ये तो कोई भी नहीं मान सकता है। तो खाड़ी देशों में जो युद्ध के हालात हैं उसके सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, भारत सरकार की नीति इतनी मजबूत है कि हम इन हालात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और भारत में हालात लगभग सामान्य है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पूरी तरह सुगम है। रसोई गैस के मामले में जरूर सरकार ने, क्योंकि कुछ जगह पे लोगों में एक तरह की घबराहट की स्थिति बनी, तो उन्होंने गैस सिलेंडर का स्टोर करना प्रारंभ किया, तो सरकार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडरों पे कुछ दिनों के लिए आंतरिक रोक लगाई है। ये कोई लंबी चलने वाली या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये रोक भी मुझे लगता है आगामी 1-2 दिन में हट जाएगी और हालात पूरी की तरह कमर्शियल सिलेंडरों की भी सप्लाई निरंतर रूप से जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि गंभीर विषयों पे राजनीति करने के लिए निकलने का समय नहीं होता है। आपको ये समझना चाहिए कि जब दुनिया भर में जिस तरह के हालात हैं, अब हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल और गैस के ऊपर हमारी निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर 90% से अधिक है, तो जब उन देशों में इस तरह के हालात हैं और ईरान ने जिस तरह से रूट को बंद किया है वो भी सबके सामने है, तो उस चीज को ये समझना कि नहीं कोई असर नहीं पड़ेगा और दुनिया भर के प्रभाव भारत में नहीं आएंगे, तो ये तो संभव नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से ना पेट्रोल डीजल में किसी तरह के दामों की वृद्धि की गई है, ना कोई कमी कहीं हो पा रही है। गैस की भी उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित है, केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो सके, इसलिए सरकार द्वारा कमर्शियल गैस की उपलब्धता कुछ दिनों के लिए रोकी गई है और जो कि जल्दी ही चालू हो जाएगी। सरकार द्वारा हालात से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी भी बनाई है। कमेटी इस मामले में हालात के ऊपर निगरानी कर रही है और किसी तरह का कोई भ्रम न फैलाए, कोई अफवाह न फैलाए या किसी तरह की अफवाह को फायदा उठाने की कोशिश न करे, वो भी सुनिश्चित करेगी और सभी उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध हो सके, ये सुनिश्चित होगा। ये केवल टेम्परेरी फेज है। चलिए दोबारा आएंगे आपके पास। आनंद जैन जी, ये जो आप कह रहे थे कि समिति का गठन कर दिया गया है, तो इसका मतलब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं विकराल है या कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हुई है, इसी वजह से समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन किस लिए किया गया है वो अभी अजय जी ने बताया कि दरअसल जो स्थिति बनी, जो रूमर फैलाए जा रहे हैं उनसे कहीं हालात भयावह ना पैदा हो जाए, उनको कंट्रोल करने के लिए, और जो लोग एक साथ जो है, जब ये हुआ कि भाई खाड़ी देशों में जिस तरीके से स्थिति हालात पैदा हुए हैं, गैसों की डंपिंग शुरू हो गई है, उन सारी स्थितियों से निपटने के लिए इन समिति का इसका गठन किया गया। और कमर्शियल सिलेंडर पर जो अभी थोड़ी समस्या आ रही है, वो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई सब ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन इंतजार कीजिए। अजय जी ने खुद में स्वीकार लिया कि भंडारण हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है,
तो इससे बड़ा फेलियर सरकार का क्या होगा? आपने भी स्वीकारा ना अजय जी कि कमर्शियल गैस पे कालाबाजारी हो रही है और उसके स्टोरेज हो रहा है, उसको रोकने के लिए समिति का गठन किया गया है। तो ये फेलियर सरकार का तो है अजय जी। हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि विदेश नीति में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः फेल्यूर है, क्योंकि जब भूख लगेगी तभी आप खाने देंगे, ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है। इतना बड़ा देश आप चला रहे हैं, इतना बड़ा प्रदेश आप चला रहे हैं, और अब जाके आप समिति का गठन कर रहे हैं जब किल्लत हो गई, मीडिया में आने लग गया, पब्लिक हल्ला करने लग गई। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक और मोहन यादव तक पहुंचाना। तो कांग्रेस अपना काम कर रही है, रूमर फैलाने की कौन सी बात है? ये तो सब मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है। तो हम हमारे घर से तो ये किल्लत पैदा नहीं कर रहे हैं ना, हमारे घर से हमारे होटल वाले जो आके आपको मीडिया पे बाइट दे रहे हैं। तो ये इसमें मतलब आप बताइए ना कि टोटल फेलियर होने के बाद आप समिति का गठन कर रहे हैं और बरगलाने का दोष आप कांग्रेस को दे देते हैं। अरे भाई, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आप है सरकार में, आपने अभी तक क्या किया? मतलब आदमी मरेगा तभी आप दवाई देंगे, मरेगा तभी आप ऑक्सीजन देंगे, मरेगा तभी आप कुछ करेंगे। उसके पहले आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसी के पास। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है विदेश नीति की। अभी भी पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़े हैं, तो भैया आपको पहले से ये तैयारी करनी थी ना। विदेश नीति क्या होती है? यही तो होती है विदेश नीति। अब किल्लत हो गई, उसके बाद आप समिति का गठन कर देंगे, पब्लिक परेशान होती रहेगी, आप इसी कर लेंगे, 8-10 दिन परेशान होंगे, लोग अपनी होटलें बंद कर देंगे, अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर देंगे। उससे नुकसान किसका है? आम जनता का ही है ना अजय जी। अजय जी अब जवाब दीजिए आप। मंत्रिमंडल में बैठ के कर क्या रहे हैं? ठीक है अजय जी, क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने पहले ही कहा कि हमने 5-6 दिन पहले ही कह दिया था कि गैस की भारी कमी होने वाली है। तो यही तो वो भ्रम की स्थिति है जो कांग्रेस के नेता फैलाते हैं, जिससे आम उपभोक्ता डंपिंग करने लगता है, स्टॉक करने लगता है जिसको आवश्यकता नहीं भी है, और वो सोचता है। अरे आनंद जी और बोल लीजिए, आनंद जी और बोल लीजिए, फिर मैं बाद में बोलूंगा। आनंद जी को बुलवा लीजिए, मैंने तो इन्हें ठीक है आनंद जी रुकिए, अजय जी ठीक है अजय जी, ठीक है आनंद जी को मैंने रोक दिया। अजय जी आनंद जी को रोक दिया। अजय जी, लेकिन बात तो ठीक है ना, अगर कांग्रेस ने बात कही थी कि आगे आने वाली किल्लत होगी आगे आने वाले समय में गैस की, तो बात तो सही निकली। और अगर ये कांग्रेस की तरफ से भ्रम फैलाया गया, एक सेकंड आप ही जवाब देना है आपको। अगर कांग्रेस की तरफ से भ्रम फैलाना जाना शुरू कर दिया गया था, तो या तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए थी, आप इतना सतर्क रहे थे, और आपको तो आगाह कर दिया, यानी सरकार को तो कांग्रेस ने आगाह कर दिया, तो तब तो तैयारियां और मजबूत होनी चाहिए थी। देखिए योगेश जी, कांग्रेस पार्टी द्वारा झूठा भ्रम फैलाया गया जो कि पूरी तरह मिथ्या था। ना गैस की कमी है, ना पेट्रोल डीजल की कमी है, किसी तरह के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भ्रम फैलाया, तो जिन घरेलू उपभोक्ताओं को आवश्यकता भी नहीं है, उन्हें ये लगता है कि ऐसा ना हो कि भविष्य में कमी हो जाए, तो उनके द्वारा बड़े पैमाने पर डंपिंग की गई, जिसकी वजह से रसोई गैस की खपत सामान्य दिनों से अधिक हो गई, जो कि आप रसोई गैस वितरकों के पास डेटा भी चेक कर सकते हैं। तो एकदम से घरों में खाना बनना ज्यादा तो चालू नहीं हो गया होगा, लेकिन रसोई गैस का स्टॉक ज्यादा उठाना जो चालू हुआ है वो कांग्रेस जैसी पार्टियों की वजह से। उनकी रसोई नहीं, इसमें सरकार का भी तो रोल है। देखिए ना अभी ठीक है, अब हम 2 दिन से मान रहे हैं कि अब ये जो डिप्लॉयमेंट है उसमें प्रभाव पड़ रहा है। 60 रुपए इकट्ठा अचानक से बढ़ा दिए गए सरकार की तरफ से घरेलू गैस के दामों में, सिलेंडर के दामों में। तो पब्लिक भी तो थोड़ा सा आगाह है, पब्लिक के माइंड में भी तो आता है कि 60 रुपए साहब अभी बढ़ा दिए गए, युद्ध चल रहा है और आगे आने वाले समय में क्या हालात होंगे पता नहीं कुछ है। तो पब्लिक को भी, जनता को भी लगता है कि भाई साहब 60 रुपए तो आज हो गए हैं, आने वाले दिनों में 100 रुपए फिर न बढ़ा दिए जाए, तो इससे अच्छा है कम से कम 2-4 दिन का स्टॉक लेकर के चलो, 10-15 दिन का। जी, अंतर्राष्ट्रीय दामों में जिस तरह की क्रूड ऑयल और गैस में वृद्धि हुई वो सभी के सामने है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी अंतर्राष्ट्रीय रेटों के ऊपर है। क्रूड दामों में 30% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, और सरकार क्योंकि पेट्रोल डीजल में पूरी तरह आयात के ऊपर डिपेंड करती है, तो जब आयात में वृद्धि होती है तो उसका आंशिक असर पड़ता है, केवल आंशिक है। पेट्रोल डीजल में हमने किसी तरह की वृद्धि नहीं करी। गरीब रसोइयों के लिए उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिलते हैं वो 300 में ही मिल रहे हैं, सरकार उसका पूरा भार उठा रही है। तो ये बात दामों की वृद्धि की नहीं है, ना किसी तरह की उपलब्धता में कमी है। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि देश में ये
गिद्ध जैसी राजनीति बंद करें। जब भी कोई दिक्कत आती है, आपदा आती है, तो कांग्रेस सोचती है कि कैसे आपदा से देश का माहौल बिगाड़ सके ताकि इन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। प्रदेश में ना गैस की कमी है, ना पेट्रोलियम पदार्थों की कमी है। जो कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया उससे अधिक मात्रा में डंपिंग की गई, जिस वजह से कुछ लाइनें लगी हैं, वो भी 2-3 दिन में आ गया आपका जवाब, आ गया जवाब आपका आ गया। हालांकि ये मध्य प्रदेश में केवल नहीं, अलग अलग राज्यों में, यूपी बिहार में भी ऐसी मिली है। आनंद जैन जी, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, अजय जी आएंगे दोबारा, फिर आएंगे आपके पास। जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, जो देखने को मिल रही है, केवल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। इस स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से लगभग हर देश प्रभावित हो रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो आपदा में आप राजनीति के अवसर क्यों खोजते नजर आते हैं? आप देश के साथ जिस समय खड़ा होना चाहिए, आप उस समय आप कह रहे हैं कि भाई स्थिति ऐसी विकराल पैदा हो रही है, संकट हो रही है, जैसे लग रहा है केवल भारत में हो रही है, अन्य जगहों, अन्य देशों में भी हो रही है। आप मोदी जी के गुजरात में सबसे पहले गैस प्लांट बंद हुए 8 दिन पहले, जिससे गैस से चलने वाले प्लांट थे। जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके क्रूड के कारण आज डबल रेट हो गए सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के। भले ही इन्होंने पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़ाए, बहुत जल्दी बढ़ाएंगे, ये मैं आज बोल रहा हूँ। जो 8 दिन महीने पहले अनादि टीवी पे अजय जी को बोला था कि 80% 40% इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी है गैस के कारण। तो ये आपदा आज तो नहीं आई है, खाड़ी देश के कारण तो नहीं आई है। जब आप गुजरात का इतना बड़ा नेटवर्क है इंडस्ट्रीज का, और जिसके खुद करता धरता गुजरात के 2 बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, जिनका इंडस्ट्री वालों से संबंध है, अडानी है, अंबानी है, जो पेट्रोल और गैस का काम करते हैं। तो ये आप बताइए ना कि आप उसको जब वहां आप नहीं कर पाए तो पूरे देश में कैसे आपूर्ति करेंगे? आप आंख खोल के देखते ही नहीं कि देश में क्या चल रहा है। आप तो सारा दोष खाड़ी युद्ध में दे दीजिए, सारा दोष राहुल गांधी जी को दे दीजिए, सारा दोष आप कांग्रेस को दे दीजिए। अरे आप करने का वक्त आपका है, सरकार आप कुछ करिए। आप ये मत बताइए कि हम 300 का सिलेंडर दे रहे हैं। जो फैक्ट्रियां बंद हो रही है वो भी तो रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले वो भी तो बेरोजगार हो रहे हैं। उनकी सुनिश्चितता तो आपको पहले सोचना चाहिए ना। मतलब तूफान आएगा तभी हम प्रबंध करेंगे, ये तो मैंने पहली बार सुना सरकार से। और जिसके 56 इंच के नरेंद्र मोदी जी जो विदेश नीति, विदेश मित्रों की बात करते थे, आज उसने देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। डॉलर में हम कहाँ हैं, टैक्स में हम कहाँ हैं, इंपोर्ट में हम कहाँ हैं, एक्सपोर्ट में हम कहाँ हैं। आप देखिए तो सही क्या पार्टी का चिंतन है। और पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस को दोष देने के अलावा इनके पास काम ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे। बेसिकली अजय जी आखिरी कमेंट आपका। फेल्यूर है। ठीक है अजय जी। कांग्रेस के नेता केवल झूठ और भ्रम फैलाते हैं। देश में कहीं कोई इंडस्ट्री बंद नहीं हुई है, ना कोई उद्योग बंद हुआ है। सभी उद्योग निरंतर गति से काम कर रहे हैं। केवल कांग्रेस पार्टी की दुकानदारी बंद है, जिसको चलाने के लिए कांग्रेस के नेता ये झूठ का ईंधन उपयोग कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसे हालात नहीं है। और जो आज कमर्शियल सिलेंडरों की बंद किए भी गए हैं, वो केवल घरेलू सप्लाई को उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए गए हैं, वो भी जल्द ही जारी होने वाली है। चलिए अच्छी बात है, स्थिति जो असामान्य है वो सामान्य हो जाए जल्द, ताकि सामान्य रहेगा। क्योंकि अगर ये ऐसी स्थिति रही तो आम नागरिक भी और प्रभावित नजर आएंगे। और जाहिर तौर पर कांग्रेस विपक्ष में है तो वो जनता के मुद्दों को, उनके सवालों को, उनके हित में बात करती नजर आएगी और सरकार को घेरती नजर आएगी। आप भी लगातार काम करते रहिए जनता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उन पर 2 दिनों से जिस तरीके से आपूर्ति को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और कांग्रेस इन सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाने की अब रणनीति बना रही है और ब्लॉक लेवल पर समितियां तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल समिति का गठन कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके के कोई स्टॉकेज न कर पाए और जो जनता को समस्या हो रही है उससे निराकरण मिल सके। राजनीति फिलहाल जारी है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।